फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज मैं आपको बताऊंगी बॉर्डर वाले ब्लाउज की हमें कटिंग किस तरीके से करनी है, जो कि हमारा बॉर्डर बाजू पर भी आना चाहिए, दोनों पर, पीछे पीठ पर भी आना चाहिए। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा छोटा हो रहा है ब्लाउज, बाजू भी छोटा हो रहा है, पीछे भी नहीं आ रहा है। तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगी कि हमें किस तरीके से ब्लाउज काटना है, ताकि हमारा बाजू पर भी बॉर्डर आ जाए, पीठ पर भी बॉर्डर आ जाए। ठीक है, तो ये हमने नाप ले रखा है, हमें इसी नाप का ब्लाउज बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें ब्लाउज का नाप लेना है। इस तरीके से हमें ब्लाउज को रख लेना है। हमें फिर इसकी लंबाई नाप लेनी है। इसकी लंबाई है 13 इंच। ठीक है, तो इसका हमें चेस्ट यानी कि हमें इसका सीना नापना है। तो इसको हम उल्टा भी करके नाप सकते हैं, आपको ऐसे नहीं नापना है। इसको हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके इस तरीके से यहाँ से 10.5 इंच। ठीक है, तो इसको हम काटेंगे 11 इंच। हमारा आधा इंच ज़्यादा रहेगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, कम हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब हमें क्या करना है, जो हम कपड़ा लिए हुए हैं, अब हमें इसको अच्छे से बिछा लेना है इस तरीके से। हमें इसको दोहरा इस तरीके से बिछा लेना है। हमें ध्यान देना है कि हमें किस तरीके से काटना है ब्लाउज को, ताकि हमारा ये बॉर्डर है जो पीठी पर भी आ सके, हमारा बाजू पर भी आ सके। लंबाई भी हमारी कम ना हो। फुल ब्लाउज, कितना भी मोटा आदमी को ब्लाउज बनाना है आप निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी कि हमें किस तरीके से निकालना है। कि कितना भी आप हैवी ब्लाउज बनाना चाहेंगे तो आपका पीठी पर भी बॉर्डर आ जाएगा और बाहीं पर भी बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना है, नाप ले लेना है। हाँ देखिए, 11 इंच हो रहा है हमारा ये लंबाई, यानी कि जो सीना हमने नापा था चेस्ट उसका, तो 11 इंच, 10.5 तक हम 11 इंच करेंगे। ठीक है, एक ही साइड से। तो हमें क्या करना है, ये हमारा पीछे का पार्ट है, जो हमें पीछे बॉर्डर आना है। तो इसको हम ज़्यादा नहीं छोड़, बस दो इतना जो हमारा निशान होता है यहाँ से, हमें इसको इतना ही छोड़ देंगे, ताकि नीचे पलटने के लिए बॉर्डर वाला है, इसमें हमें ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना है। अगर हम 1.5 इंच पलट देंगे तो हमारा बॉर्डर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से निशान लगाएंगे, 2 पॉइंट छोड़ के इसको 13.5 इंच पर। ठीक है, 13.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। ये हमने 13.5 इंच पर निशान लगा दिया है। 13.5 इंच ये हमारा पीछे का पार्ट हो गया। अब हम आगे का पार्ट निकालेंगे। आगे का पार्ट हमने देखा है कि 13.5 इंच, तो हमें इसको करना है 14 इंच और 1.5 पॉइंट हमें निकालना होगा। इसके लिए जो हम सिलाई पलटेंगे, इनकी तुरपाई करेंगे आगे की साइड, तो भाई हमें तुरपाई करनी पड़ेगी। अब हमें देख लेना है कि हमारी बाजू छोटी तो नहीं हो रही है। देखिए, यहाँ से हमारा निशान आ रहा है, तो बाजू हमारी ब्लाउज की कितनी है, 4 इंच। तो हमें देख लेना है, तो बाजू तो भाई हमारी छोटी हो रही है। तो हमें क्या करना है, इसको हमें तुरपाई के लिए कपड़ा नहीं लेना है। अगर आपका इतने में एडजस्ट हो रहा है कि अगर आपकी लंबाई 14 ही इंच, अगर इससे भी ज़्यादा लंबाई आपको लेनी है, अब पीछे का पार्ट की 15 इंच लंबाई लेनी है, आगे के पैट की 16 इंच लंबाई लेनी है, तो हमें क्या करना है कि हमें जो कपड़ा इधर से काटेंगे, तो हमें इसका मुंह इस तरफ नहीं करना है, हमें इस तरफ कर देना है। क्योंकि हमारा जो आगे वाला पार्ट होता है वैसे भी हमें काटना पड़ता है, तो हमारा इस तरफ से कट के हो जाएगा, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको, पहले हम पीछे का पार्ट निकाल ले रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बॉर्डर वाला ब्लाउज है, तो हमें क्या करना है, हम इसका गला लेंगे 2 इंच। पहले हम पीछे का निकाल ले रहे हैं, पीछे निकाल के तब आपको बताएंगे। ये हमारा 2 इंच हो गया गला, 3 इंच हमारे शोल्डर, हमें निशान लगा देना है। 5 इंच हमें इसके आर्म होल यानी कि बाजू, हमें इसका बॉक्स बना देना है इस तरीके से। 1 इंच पर हमें निशान लगा देना है, जो कि गोल कर देना है 1 इंच पर। फिर हमने 1 इंच पर निशान लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, पीछे का हमें गला नाप लेना है कि हमारा पीछे गला कितना है।
6 इंच। ठीक है, तो जो हम यहाँ पर सिलाई के लिए छोड़ के यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। इसको हम लाइन खींचेंगे। इसका भी हम बॉक्स बना देंगे गोल करके। ये हमारा गला हो गया, ये बाजू हो गई। अब इसको हम काट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कट गया पीछे का पार्ट। अब इसका हम गला निकाल लेंगे। इसका हमने गला निकाल लिया है। इसका हमने गला निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें जितना भी लंबा निकालना है हमारा निकल सकता है। किस तरीके से काटना है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो हमारा पीछे का पार्ट है तो हमें इस तरीके से नहीं रखना है, इसको इस तरीके से रख लेना है। इसको हमें इस तरीके से रख लेना है। जो हमारा बाजू निकल आएगा, यहाँ से हमारा गला निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा कपड़ा इधर बहुत ज़्यादा निकल रहा है। कितना भी आप लंबा बाजू बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, हमें पीछे के पार्ट से आगे का पार्ट 1.5 इंच ज़्यादा ले लेना है। हमें यहाँ पर निशान लगा देना है 1.5 इंच पर। यहाँ पर हमें लाइन खींच देनी है। हमने लाइन खींच दी है, हमें 1.5 इंच ज़्यादा लेना है। अब इसको हम कट कर लेंगे। आगे के गला का निशान हमें ध्यान रखना है कि हमें ये पीछे का गला है, हमें आगे का गला 6.5 इंच पर निशान लगा देना है। पीछे से हमें आगे का गला छोटा करना है, तो इसको पहले हम कट कर लेंगे यहाँ से। जो कि हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया, ज़्यादा कपड़ा लिया है आगे तुरपाई करने के लिए। हमें इस तरीके से इसको कट कर लेना। देखिए हमारा आगे का हो गया, तो पीछे का हो गया। अब इतना भी कितना है कपड़ा निकला है, कितना भी लंबा हम बाजू बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। देखिए इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। इसमें अब लगाएंगे हम तीरे के निशान। पहले पलट लगाएंगे हम 2.5 इंच पर, दूसरी प्लेट 11 इंच पर, यहाँ से 4 इंच 5 इंच 1 इंच पर हमें लगानी है प्लेट। इधर हमें 2.5 इंच, इधर भी 2.5 इंच। अब इस पर हमें छाप लेनी है इसी पे, ताकि हमारे दोनों पार्ट पर बराबर से निशान लगे, थोड़ा भी इधर उधर ना हो।
इस पर छाप ले लेने हैं इसके, ठीक है। देखिए हमारे इस पर भी छाप आ गए हैं। हमें इस पर निशान लगाना है इस तरीके से। ये हमारे दोनों पर निशान लग के तैयार है। अब हमें पीछे वाला पार्ट का क्या करना है, जो कि हमारा पीछे का पार्ट है, तो इसको हमें आधा इंच काट देना है, क्योंकि जब हम आगे के पार्ट में हम पलेट लगाते हैं तो हमारा पीछे का बड़ा हो जाएगा, आगे का छोटा हो जाएगा, इसलिए हम इसको आधा इंच काट देंगे, ठीक है। हमारी जो पलेट होगी हम इसमें भी एक पलेट लगाते हैं, जो कि हमें 4.5 इंच पर निशान लगा देना है। इस पर भी हमें छाप लगा देने हैं ताकि हमारी दोनों पलेट बराबर हो।